नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद दीप पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन का पार्ट 3, जहां पर आज हम नए नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। दोस्तों, आज वाली जो क्लास है इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इसमें मैं आज आपको उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक लिस्ट के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वो किस पे आधारित होते हैं, इस वाली जैसे सिंगुलर प्लूरल पे आधारित होते हैं। ऐसे फेमिनिन और उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन पर, ठीक है। यानी कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर होते हैं, ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल पे होते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये वाले ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो नाउन वाला जो चैप्टर होता है उसमें अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या समझता है कि यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट वो लगा रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंगुलर प्लूरल पे है। तो आज मैं आपको उन वर्ड्स को बताऊंगा जो अक्सर सिंगुलर प्लूरल पर आधारित क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जैसे हमारा वर्ड पहला क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडिसेस होता है, ठीक है। इसकी आप स्पेलिंग याद रखें, INDICES, ठीक है। ऐसे ही मैट्रिक्स का होता है MATRICES, ठीक है। क्राइटेरियन का क्या होता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन जो होता है ना सिंगुलर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसका प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। आप लोग क्या समझते हो कि क्राइटेरिया सिंगुलर होता नहीं, क्राइटेरिया तो प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, ठीक है। ऐसे फिनोमिनन, फिनोमिनन माने क्या होता है, तथ्य। तो इसका प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट बहुत हैं। और डेटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटम जो है, डेटम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है डेटा। हम लोग जो कहते हैं ना डाटा, डाटा, ये प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है इसका, डेटा। ऐसी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, वो होता है बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन है, इसकी मैं लिस्ट आपको उस पर दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में भी लाता, लेकिन उससे जो होता कि आपका टाइम ख़राब होता, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है ना बहुत सारे मतलब कि जो बहुत सारे वर्ड हैं, तो मैं कहाँ तक इतने क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फिर तो ये नाउन वाला आपका चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा, और मैं सोचता हूँ आपका टाइम ना बर्बाद हो, ठीक है। मुझे क्या, मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, मैं तो और ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी, लेकिन मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी मैं आपको सूची दे रहा हूँ। ये जितनी लिस्ट है ना, इस लिस्ट को आप टेलीग्राम चैनल से याद कर लेना, ठीक है। तो बैक्टीरियम का क्या बताया था, बैक्टीरिया। ऐसी क्या होता है, एजेंडम। एजेंडम माने होता है कार्यसूची, इसका क्या होता है, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, प्लूरल। बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका था। खैर, स्टेडियम का क्या होता है, स्टेडियम्स और स्टेडिया। स्टेडिया भी प्लूरल होता है और स्टेडियम्स भी होता है। सिलेबस का सिलेबी, स्टोमक का स्टोमक्स, आर्मी का आर्मीज और स्टोरी का स्टोरीज, ठीक है। अब ये वाला देखो, स्टोरी। इस स्टोरी का क्या मतलब होता है, ये आपको जो स्टोरी दिया ना, इस स्टोरी का मतलब था मंजिल, ठीक है। ये वो स्टोरी नहीं है, STOREY, वो क्या था, STORY, तो इसको याद रखना। STOREY का होता है STOREY, ठीक है। इसका यही हो गया प्लूरल, ठीक है। इसका प्लूरल सेम हो गया। प्लस सेल्फ का सेल्फ, लाइफ का लाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, थीफ का थीप्स और चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीव्स, माउस का माइस, ठीक है। ये तो फिलहाल खैर सरल सरल है, ये है मेन, सबसे ज़्यादा मेन है ये। क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल, अटॉर्नी जनरल का अटॉर्नीज एट जनरल। देखो यहाँ पर एस लग रहा है, गवर्नेंस, मेंबर्स, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो, वो कहाँ पर है, यहाँ पर। और ऐसी क्या, मदर इन लॉ का क्या, मदर्स इन लॉ, ये इसके प्लूरल हैं, ठीक है। और जब मैंने आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस वाला बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि जब एपोस्ट्रोफी एस लगाया था तो हम यहाँ पर लॉस कर देते थे, और यहाँ पर मदर इन लॉज होता था, वो एपोस्ट्रोफी एस में होता था। लेकिन प्लूरल में क्या है, मदर्स इन लॉ। प्लूरल में क्या है, मदर्स इन लॉ। ऐसी सिस्टर इन लॉ का क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। ये बहुत पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कराता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो, और इस तरह से हमारा चैप्टर काफ़ी शॉर्ट हो गया है, ठीक है। स्टेप सन्स का क्या, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, कमांडर इन चीफ का कमांडर इन चीफ, पासर्स बाई का पासर्स बाई, लुकर ऑन का क्या होता है, लुकर्स ऑन, ठीक है। इसके आप PDF ले लेना, ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग पर। ये हमारे पुल्लिंग है, ये हमारे स्त्रीलिंग। बॉयज़ का गर्ल्स होता है, ये तो आपको सब जानते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मैस्कुलिन फेमिनिन वो समझेंगे ना कि मैस्कुलिन का मैं प्लूरल पढ़ा रहा हूँ, तो प्लूरल नहीं आपको देखना, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। इसलिए मैं बताती है बॉयज़ का गर्ल्स, ठीक है। मैनेजर का मैनेजरेस, प्रिंस का प्रिंसेस, टेलर का टेलर्स, ट्यूटर का ट्यूटरेस, जेंटलमैन का लेडी, और नेफ्यू का नाइस, ठीक है। नेफ्यू माने क्या होता है, भतीजा, और नाइस माने क्या होता है, भतीजी। नीस, नीस माने क्या होता है, भतीजी। खैर, ऑथर का क्या होता है, ऑथरीस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रीस, एम्परर का एम्प्रीस, एम्बेसडर का होता है एम्बेस्ट्रीस,
तो ये चीज़ें हैं, ये आपको सीधे सीधे आपको वहाँ से याद कर लेनी। ये तो मैंने आपको दिखा दिया एक तरीके से, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से हमने जो आपको सारे दे दिए हैं। अब देखिए फॉक्स का क्या होता है, विक्सन। एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है एडमिनिस्ट्रेटिक्स। गॉड का गॉडेस होता है, गॉड माने होता है देवता, और गॉडेस माने होता है देवी। तो गवर्नर का गवर्नेस होता है, सुल्तान का सुल्ताना, और शीप का इवे। ठीक है, तो इस तरह से फ़िलहाल आज की हमारी ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, हाँ एक ये वाला और रह गया पेज। अब देखो हार्ट माने क्या था, हिरन, और रो माने क्या था, हिरनी। ठीक है, हॉर्स का मेयर होता है, ड्रोन होता है नर मक्खी, नर मधुमक्खी, और बी माने होता है मादा मधुमक्खी। ठीक है, डॉग का बिच, लाइन का लाइनेस, बेटर का बेटरेस, और बुल का काव। इसको अब आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि ये सर नहीं है क्या पढ़ा दिया, तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्त एक बार बताऊँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, नाउन में, नाउन चैप्टर में हर परीक्षा में अगर आप एसएससी में जाओगे ना तो आप देख लेना कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन सिर्फ नाउन से ही नहीं, कितने भी आप पूरे सिलेबस में से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, उसमें बस क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल का खेल होगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का और आपका मैस्कुलिन फेमिनिन का खेल होगा, बस नर और मादा आपको छांटना होगा, बस इतना ही से में हो जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा नहीं, सीधे से कॉन्सेप्ट नहीं, यानी कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे इस पर ही आधारित होते हैं, यहीं पर ही वो कुछ गलती दे देता है आपको, इसी में से प्रॉब्लम छांटनी होती है। तो ये आपको लिस्ट याद करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या, मैं तो और ज़्यादा पढ़ा देता, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लाता, लेकिन मैं क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मैंने सोचा इसकी जो लिस्ट है ये मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक आपको लिस्ट और मिलने वाली है, एक आपको लिस्ट काय की मिलेगी, वो आपको मिलेगी कलेक्टिव नाउन की, उसको याद रखो। कलेक्टिव नाउन मैंने आपसे कितने कहा था, मैंने कहा था कि मैं आपको 20 से 25 दूंगा, लेकिन 20 से 25 नहीं, वो लगभग आपको 50 प्लस लगभग कलेक्टिव नाउन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लगभग 50 तो मान के जाओ, 50 प्लस मान लो, फिर भी 50 तो हैं। वैसे कोशिश करूँगा 50 प्लस आपको दे दूँगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो और बाकी मैं कुछ आपको क्लास में ही बताऊँगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपके सब 50 प्लस होंगे जो मैं क्लास में कराऊंगा और लिस्ट दूंगा, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और कलेक्टिव नाउन से भी मेरे दोस्तों कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। नाउन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई समझ में नहीं? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही इसकी आपको लिस्ट मिलेगी, और ये आज हम शाम तक आपको अपलोड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।